सुप्रीम कोर्ट को भरे मंच से धमकाना बेचारे उपराष्ट्रपति को अब महंगा पड़ गया है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और मोदी सरकार की हेकड़ी निकाल कर रख दी, तो वहीं दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट को ही धमकी दे डाली है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पहले तो उपराष्ट्रपति ने केवल CJI खन्ना को लेकर ही सवाल उठाए थे, लेकिन अब तो हद ही पार कर दी है। धमकाने पर उतर आए हैं और FIR तक दर्ज कराने की मांग कर दी है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को क्या धमकी दी है, आपको बताएंगे, और क्यों FIR तक दर्ज कराने की मांग करने लगे हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। 3 महीने के भीतर बिल पर फैसला लेना जरूरी, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की। तो मतलब आप देख सकते हैं कि इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति तक को नसीहत दे डाली है। और इतना ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति की पावर तक को कम कर दिया है। और जैसा कि आपने खबर में साफ देखा लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तक तय कर दी है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश या कह सकते हैं कि इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला तो कहा जा रहा है, लेकिन इस पर बवाल भी कम नहीं हो रहा है। जी हां, पहले आप ये खबर देखिए। खबर में आगे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने एक खास टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर 3 महीने के अंदर ही फैसला लेना चाहिए। ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय की है। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑनलाइन अपलोड हो गया। फैसले के अनुसार पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से उनके विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर ही निर्णय लेना चाहिए। अब जहां एक तरफ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी करते हुए पूरे मामले पर अपना रुख रखा और राज्यपाल के साथ ही साथ राष्ट्रपति के अधिकारों पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, उनकी समय सीमा तक तय कर दी। यानी कि किसी भी बिल पर फैसला सुनाने या उसे मंजूरी देने के लिए एक तय सीमा निर्धारित कर दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से उपराष्ट्रपति की हालत अब खराब हो गई है और जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल दाग दिए हैं। और केवल सवाल ही नहीं दागे हैं, बल्कि धमकाने पर भी उतर आए हैं, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। देखिए, खबर भी हमारे पास मौजूद है, भास्कर की खबर में लिखा भी है। उपराष्ट्रपति बोले, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया। तो खबर देखकर ये साफ समझ में आ रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को लेकर फैसला सुनाया, ये बात उपराष्ट्रपति को बिल्कुल रास नहीं आई है और वो उल्टा सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल दागते नजर आ रहे हैं। खबर में देखिए, आगे लिखा भी है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों की मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। तो देखा आपने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये कहना है कि अब जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि हाईकोर्ट के जस्टिस कैश कांड को लेकर भी जगदीप धनखड़ ने इस दौरान सवाल दाग दिए हैं और उल्टा सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा करने लगे हैं। देखिए, खबर में लिखा भी है आगे, हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर ही काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। जस्टिस वर्मा के घर अधजली नकदी मिलने के मामले में अब तक FIR क्यों नहीं हुई? क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हो गए हैं? इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई गई। इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। कमेटी सिर्फ सिफारिश दे सकती है, लेकिन कार्रवाई का अधिकार संसद के पास ही है। अगर ये मामला किसी आम आदमी के घर होता तो अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होती। तो देख सकते हैं आप कि जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आपत्ति जताते हुए उल्टा सुप्रीम कोर्ट को एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। मतलब उल्टा आप ये भी देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ न्यायपालिका पर ही सवाल दाग रहे हैं और संविधान को ही लोकतंत्र के
खिलाफ बता रहे हैं। मतलब ये तो वही हाल हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और धनखड़ साहिब जिस तरह से न्यायपालिका से सवाल कर रहे हैं और संविधान पर सवाल उठा रहे हैं, इससे वो खुद ही बुरा फंसते चले जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि विपक्ष उनके इन बयानों को लेकर उन्हें ही घेरता जा रहा है। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर धनखड़ साहिब ने सवाल करते हुए कहा था, या फिर कह सकते हैं कि अपना आदेश देते हुए कहा था कि सीजीआई को उस नियुक्ति पैनल में नहीं होना चाहिए, वहां से उसे हटा देना चाहिए। और अब एक बार फिर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर, जिसे लेकर अब विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति को आड़े हाथों ले लिया है। पहले आप ये बयान सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। तो राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने बयान दिया। धनखड़ साहिब की सारी पोल पट्टी अपने इस बयान में खोलकर रख दी और साफ कह दिया कि जो बयान सरकार को पसंद आते हैं, जो जजमेंट सरकार को पसंद आते हैं वो सही होते हैं, और जो नहीं पसंद आते सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसे वो गलत ठहरा देते हैं। मतलब अगर सरकार के पक्ष में कोई फैसला सुनाया जाए सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो वो सही है। अब उनके इस बयान के बाद कहीं ना कहीं हम देखें तो ये साफ नजर आ रहा है कि जो आरोप विपक्ष लगाता है धनखड़ साहिब पर कि वो बीजेपी की बोली बोलते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष हैं और देश के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन बीजेपी की प्रवक्ताओं की तरह काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो सच होता भी नजर आ रहा है। और धनखड़ के इस बयान से ये साफ झलक रहा है कि वो वैसा ही कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने भी कई सवाल दागे हैं इस दौरान और उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। पहले आप ये खबर देखिए। एबीपी की खबर में साफ लिखा हुआ है, कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति के बयान पर यह भी कहा कि अगर उनको किसी फैसले पर दिक्कत है तो वो रिव्यू डाल सकते हैं। जो तरीका है या अनुच्छेद 143 के तहत भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, ये भी एक तरीका है। जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि मिसाइल नोटबंदी थी जो सरकार ने लोगों पर चलाई थी। कोर्ट के फैसले को मिसाइल मत कहिए। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि जज तो जवाब नहीं दे सकते, आप ऐसे बयान देकर उन्हें सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरास्वामी फैसला है कि मुख्य न्यायाधीश ही तय करेंगे, क्या आप इसे नहीं मानते? तो साफ दिखाई दे रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अब मतभेद होना शुरू हो चुका है। और मोदी सरकार में ऐसा कई समय से भी हो रहा है। और जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, वो भी ये साफ दर्शाते हैं कि सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आदेशों से ऐतराज होने लगा है। और इसका कारण यही है कि फैसले सरकार के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, जिस पर विवाद गहराया हुआ है। पर हद तो तब हो गई है जब एफआईआर तक करने की मांग करने लगे हैं। बातें सामने आ रही हैं कि उपराष्ट्रपति अब चाहते हैं कि जो जज साहिब हैं, जिन पर सवाल दागे गए थे, उन पर अब एफआईआर भी हो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कार्यपालिका अब न्यायपालिका को न्याय करने से भी रोकेगी? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।